नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज बीदर के जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने तालुका चिटगुप्पा का किया दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। महाराष्ट्र में नई सरकार का जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही ये बात। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। केरल के मंत्री साजिद चेरियन के संविधान विरोधी बयान पर मचा बवाल, विपक्ष ने की आलोचना। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैदियों की सजा में विशेष छूट देने की योजना बना रही है सरकार। ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश के बाद बाढ़ की तबाही, सिडनी के 32,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने तालुका चिटगुप्पा का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने तहसील कार्यालय और टीएमसी पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर चिटगुप्पा के तहसीलदार रविंद्र दामा, टीएमसी के सीईओ हुसामुद्दीन और सभी काउंसलर्स के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। मंगलवार को नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने राज्य के विदर्भ क्षेत्र के विकास को लेकर भी आश्वासन दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है और मतदाताओं से अगला उपराष्ट्रपति चुनने को कहता है। निर्वाचन आयोग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केरल के मंत्री साजिद चेरियन ने संविधान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह शोषण को माफ करता है और इसे इस तरह से लिखा गया है कि इसका इस्तेमाल देश के लोगों को लूटने के लिए किया जा सके। इस बयान को लेकर वह राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित विभिन्न वर्गों के निशाने पर आ गए हैं। गौरतलब है कि चेरियन ने दक्षिण जिले के मल्लापल्ली में हाल ही में आयोजित हुए एक राजनीतिक कार्यक्रम में यह बयान दिया था। मंगलवार को क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों के इस भाषण को प्रसारित करने के बाद यह मुद्दा सामने आया। उन्होंने कहा, हम सभी कहते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन तरीके से लिखा संविधान है, लेकिन मैं कहूँगा कि संविधान इस तरह से लिखा गया है कि इसका इस्तेमाल देश के लोगों को लूटने के लिए किया जा सके। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन सहित कई लोगों ने चेरियन के इस बयान की आलोचना की है। पंचकुला में एक नाइट क्लब के बाहर एक युवक ने अपने ही साथी को गोली मार दी। इतना ही नहीं, इस आरोपी ने बाउंसरों पर भी हमला किया और इस दौरान एक बाउंसर घायल हो गया। ये सारी वारदात रविवार सुबह की है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी का नाम और पता जानने के बाद भी पुलिस ने उसे अभी तक पकड़ा नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं, एक शूटर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला और दूसरा मालिक के खिलाफ 1 बजे की अनुमति समय सीमा से परे परिसर को खुला रखने का मामला। सरकार 50 साल से अधिक आयु की उन महिला एवं ट्रांसजेंडर कैदियों की सजा चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना बना रही है, जिनका व्यवहार अच्छा है। गृह मंत्रालय ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के तहत यह कदम उठाया जाएगा। सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के उन पुरुष कैदियों और दिव्यांग बंदियों को भी इस योजना का लाभ देगी, जिन्होंने अपनी आधी से आधी सजा पूरी कर ली है। जो गरीब या जरूरतमंद कैदी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन धन के अभाव में जुर्माना नहीं भर पाने के कारण अब भी जेल में हैं, उन्हें भी जुर्माने से छूट का लाभ दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि यह योजना उन कैदियों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मौत या आजीवन कारावास की सजा दी गई है या जिन पर बलात्कार, आतंकवाद, दहेज हत्या और धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं। विस्फोटक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और अपहरण विरोधी अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए लोगों के अलावा मानव तस्करी के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को भी यह छूट नहीं दी जाएगी। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम।
जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली से दुबई के लिए उड़ान भर रही स्पाइस जेट के एक विमान को इंडिकेटर लाइट में खराबी के कारण आज कराची की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। एयरलाइन के प्रवक्ता की ओर से यह जानकारी दी गई। एयरलाइन के अनुसार विमान के कराची में लैंड करने के बाद यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। इस दौरान किसी आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा, 5 जुलाई 2022 को स्पाइस जेट के 37 विमान की फ्लाइट SG-11 को इंडिकेटर लाइट में खराबी के कारण कराची की ओर डाइवर्ट किया गया था। विमान कराची में सुरक्षित लैंड हुआ और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई और विमान ने सामान्य लैंडिंग की। विमान में उड़ान से पहले खराबी की कोई रिपोर्ट्स नहीं है। नोरा फतेही का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की वजह से वह लोगों के निशाने पर आ गई हैं और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस वीडियो में उनकी साड़ी के पल्लू को एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने नोरा की खिंचाई की और गार्ड्स के प्रति सहानुभूति दिखाई है। वह गार्ड खुद बारिश में भीग रहा था और नोरा की साड़ी का पल्लू पकड़े हुए उनकी मदद कर रहा था। दरअसल नोरा फतेही एक शो के सेट पर पहुंची थी। उन्होंने गुलाबी रंग की एक साड़ी को कैरी किया हुआ था जिसका पल्लू काफी लंबा था और नीचे जमीन को छू रहा था। जब वह अपनी गाड़ी से निकल रही थी तब एक शख्स छतरी लेकर खड़ा था, जबकि उनके सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजा खुलते ही पहले नोरा का पल्लू पकड़े हुए देखा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को मंगलवार को संसद छोड़कर जाना पड़ा। देश में गहराते आर्थिक संकट के बीच संसद में विपक्षी सदस्यों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। श्रीलंका की संसद के सदस्य हर्षा डी सिल्वा ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें दिखता है कि कुछ सांसद हाथों में तख्तियां लिए गोटा गो होम के नारे लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और उसके आसपास रहने वाले 32,000 से अधिक लोगों पर घर छोड़ने का संकट है। उन्हें मूसलाधार बारिश के चलते भीषण बाढ़ के डर से घर छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वार से जारी मूसलाधार बारिश के कारण बांध भर चुके हैं। नदियों के तटबंध टूट जाने के कारण शहर के 50 लाख लोगों को 1.5 साल में चौथी बार बाढ़ की आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्री मूरे वॉट ने कहा, हमारे पास नई जानकारी यह है कि इस बार बाढ़ की विभीषिका इन क्षेत्रों में 18 महीने पहले आई बाढ़ की तुलना में भयंकर होने की आशंका है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने तालुका चिटगुप्पा का किया दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। महाराष्ट्र में नई सरकार का जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही ये बात। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। केरल के मंत्री साजिद चेरियन के संविधान विरोधी बयान पर मचा बवाल, विपक्ष ने की आलोचना। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैदियों की सजा में विशेष छूट देने की योजना बना रही है सरकार। ऑस्ट्रेलिया में तेज बारिश के बाद बाढ़ की तबाही, सिडनी के 32,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।